स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी सर के दर्द को लेके। हमने दो तरीके के दर्द सुने हैं, एक तो लगातार किसी को सर में दर्द होना, एक सर दर्द होने के साथ चक्कर आना। दोनों में अंतर क्या है और इसमें माइग्रेन कौन सा है, सर्वाइकल कौन सा है, जानना चाहूंगी। देखिए, चक्कर आना, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है और चक्कर आते हैं तो समझ लीजिए सर्वाइकल है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है या कम है तो चक्कर आते हैं, तो फिर आप सर्वाइकल का टेस्ट भी करा सकते हैं, सर्वाइकल की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया सर्वाइकल। आपने देखा होगा कुछ लोग हमें रास्ते में मिलते हैं जो पट्टा बांधे रहते हैं यहाँ पर, वो सर्वाइकल वाले होते हैं। और दर्द भी होता है सर्वाइकल में, चक्कर भी आते हैं, दोनों भी आते हैं या एक एक होता है। अक्सर हम दर्द के जो शिकार होते हैं वो सर्वाइकल की वजह से होता है। मुझे भी ये तजुर्बा बहुत बाद में हुआ। दर्द होता है, दर्द की दवा लो, ठीक हो जाता है। ये सर्वाइकल कोई आदमी सोचता है वैसे ही दर्द हो गया, लेकिन ज़्यादातर सर में दर्द सर्वाइकल की वजह से होता है। सर्वाइकल होता कैसे है? हमारे यहाँ पर डिस्क में रग थोड़ी प्रेस होती है जो दिमाग की तरफ जा रही है खून सप्लाई करने के लिए, तो उससे ये सब होता है। सर्वाइकल की पहचान के लिए इतना याद रखें कि अगर किसी मामूली पेन किलर से फ़ायदा हो जाता है तो वो सर्वाइकल है, और जो दर्द किसी भी सूरत में फ़ायदा ना हो, दर्द की दवाएं, ख़ास दवाएं खाने से भी, तो वो आदमी को माइग्रेन हो सकता है। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही अगर आप लोग भी कोई प्रश्न यहाँ पे हकीम साहब से करना चाहते हैं रोग संबंधी, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा प्रयास, फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। पंजाब से हैं राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी सर। मैं डॉक्टर साहब को आदाब। आदाब, जय हिंद। जय हिंद साहब। मैं ये पूछ रहा था कि मुझे ना अभी डॉक्टर ने बताया कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है जी। तो मैं चाहता था कि आप कुछ सलाह उपचार बताएं जिससे कि वो कम हो सके, ठीक हो सके। कई तकलीफें होती हैं प्रोस्टेट से, कई तकलीफें होती है, आप कैफियत बताइए। इसमें केवल इसमें कुछ नहीं बताया उन्होंने, सब चीज ठीक बताइए, केवल बोला है कि साइज थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, और कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब चीजों में उन्होंने पॉजिटिव बोला है, सब ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी परेशानी हल्का सा मुझे ना, जैसे एक पेशाब जो एक थोड़ा जोर से लगता है, वो हमें फील नहीं होता। ये आराम से काम करते रहिए, लगता है कि हाँ कुछ हल्की जलन महसूस होती है, तब मुझे जाना पड़ता है। बहुत आसान है इसका इलाज। और ये अलसी जानते हैं आप? अलसी सभी जानते हैं। अलसी एक तिलहन में से है, खटमल जैसी लगती है, खटमल नुमा, ऐसा ही उसका कलर होता है। अलसी ले लीजिए, 100-200-300 ग्राम लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लिए, और 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, असली वाला लें नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है और नमकीन नहीं होता, असली की पहचान ये है। और नकली भी लोग देने लगे, तो नमक ज़ैतून ले लीजिए और 1 चुटकी अलसी, एक चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चम्मच अलसी आप रोज़ाना खाया करें, 1 बार या 2 बार बस काफ़ी है। और ये आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल राकेश जी, आपकी जो तकलीफ है वो ज़रूर दूर हो जाएगी, लेकिन जो बातें हकीम साहब ने बताई हैं उन्हीं बातों को आपको फॉलो करना है। ज़हूर मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम। आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। जज़ाकल्लाह। रिटायरमेंट की मत सोचिए सर, हमारा छोटे भाइयों का ध्यान रखिए, हमारा दिल बैठ जाता है सर। अच्छा,
सर आप एक पूछ रहा था मैं कि आंटी को 7 साल हो गए किसी के, तो उनके अभी तक औलाद नहीं हुई अच्छा, कुछ जी बताया है किसी ने, डॉक्टर ने, क्या प्रॉब्लम है? दोनों के कम खाली यूँ बताया चेक में दोनों के कमजोरी है। जी अच्छा, और एक सवाल हो रहा है सर, क्या वो मार्जिन अखरोट हमारे भाई की बच्ची के साथ 3 महीने उसके। अच्छा, जिनके बच्चे ना होने की प्रॉब्लम है, तो देखिए 2 प्रॉब्लम बड़ी अहम होती है। मर्दों को तो ये कि जरासीम कम होते हैं या कमज़ोर होते हैं, तादाद में कम होते हैं, क्योंकि ये करोड़ों की तादाद में होने चाहिए, जिसमें से एक जर्म जाके औरत के अंडे से मिलता है और ये क्रिया शुरू हो जाती है। तो वो तादाद पूरी होना ज़रूरी है। अक्सर लोगों के जरासीम कम होते हैं या कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर इसलिए कि होते पूरे हैं, लेकिन जब वो खारिज होकर उस मकाम तक पहुंचते हैं तो मर जाते हैं, उसको जरासीम कमज़ोर होना कहते हैं। तो और ख़वातीन को सबसे बड़ा जो मर्ज़ होता है, या तो महीना ना हो, या बच्चा कबूल करने की सलाहियत कम हो, या वरम हो, औराम होते हैं, या एक ये प्रॉब्लम होती है कि अंडे जो हैं वो औरत के अंडे कहलाते हैं आसान भाषा में, एग्स, तो वो बुलबुले की तरह हो जाते हैं, बने और फूट गए, बने और फूट गए। तो अगर मेंसेस हो रहे हैं खातून को, बच्ची को, तो काफ़ी है। बाकी ये सब बीमारियां आसानी से अच्छी हो सकती हैं। इन दोनों को रोज़ाना 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाएं। एक आदमी के लिए 2 चम्मच, 2 आदमी के लिए 4 चम्मच अलग अलग गिलास में। और एक आता है चिलगोजे का गोंद, ये आधा ग्राम इसमें मिलाएं और रोज़ाना रात को सोते वक्त पिला दिया करें। कभी भी इनका साहिब औलाद होना मुमकिन है। ज़हूर मोहम्मद जी, आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपसे कहना चाहूँगी जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा, और उम्मीद करूँगी कि आपने सारी बातें लिख ली होंगी। अभी भी अगर आप लिखने से चूक गए हैं या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आ पाई है, तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी से कहना चाहूँगी, कोई भी रॉ मटीरियल अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो लाइव आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो एक वीडियो क्लिप बना लीजिए, कार्यक्रम लाइव है, या फिर फोन की रिकॉर्डिंग आप लोग ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है मुकुल बंसल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम जी नमस्कार। सर, वो परसों अपनी बात हुई थी एक्चुअल में। जो मेरी 2 प्रॉब्लम थी, एक तो जो मेरा जो पैर दर्द के लिए गोंशिया चल रहा था, मैंने आपको बताया था परसों। तो जो मुझे मतलब 7-10 दिन के बाद मुझे आराम मिला था गोंशिया का। तो 1 महीने तक तो मुझे आराम रहा था, फिर उसके बाद फिर मेरा दर्द अब बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, मतलब दोनों पैरों में और हाथों में भी ज्यादा होने लगा। तो लगभग 1.5 महीने इसको लेते लेते हो गए। अब इसका एक MRI मैंने करवाया, तो उसमें भी सर कोई नर्व नहीं दबी हुई है, साइटिका भी नहीं है, डॉक्टर बता रहे हैं। फिर ये सर, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक तो ये मुझे क्लियर करना था, मतलब प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या है, डॉक्टर भी मतलब पता नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड, ये कभी कभी सिर में दर्द और चक्कर आना, सर घूमना, ये सेकंड प्रॉब्लम थी। तो आप बताए थे कि ये पीछे की जो गर्दन की इसको क्या कहते हैं, जो जी जिसमें नर्व दब जाती है, हाँ, सर्वाइकल बोलते हैं। तो हाँ। उसके लिए भी डॉक्टर ने पीछे का एक्सरे करवाया गर्दन का, तो उसमें भी सर्वाइकल नहीं निकला है सर। आपने एक्सरसाइज बताया था मुझे। तो ये भी सर समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, सिर दर्द और ये सब कमजोरी, सिर घूमना, मतलब सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है सर। ये दर्द भी सर काफी बढ़ गया है, दोनों हाथों में भी दर्द होने लगा, मसल्स में। ठीक है।
तो बेटा देखो, आप जो जांच कराना चाहो कराओ, जो इलाज करना चाहो वो करते रहो, लेकिन मेरा इलाज ये 3-4 महीने करें। अच्छा, इससे अगर फ़ायदा नहीं होता तो मैं भी मना कर देता, मत करो। बीच में फ़ायदा हुआ था और मेरी नज़र में ये इससे जाना चाहिए। अगर कुछ गलती करते हैं तो फिर आप जिम्मेदार। और वही वज़न नहीं उठाना, वेस्टर्न टॉयलेट पे का इस्तेमाल करना, और जो सिम्टम है सारे नर्व से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आप ये न समझें कि सब कुछ रिपोर्ट में आ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब आता है, और हम लोग कैफियत सुनकर आपको मशवरा देते हैं। एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए जो गर्दन की है, और इलाज जारी रखिए। कोई भी इलाज आप एडिशनल लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वज़न बिल्कुल ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और ऐसा सीधा लेटने के लिए जो मैंने कहा है, ऐसा सीधा लेट जाएं, गर्दन नीचे की तरफ लटका लें और पूरा बॉडी आपकी सीधी रहे। ऐसा खूब लेटा करें दिन में, जितना भी आप लेट सकते हैं, और वो एक्सरसाइज भी करें। अभी मैं चाहता हूं कि आप 1-2 महीने और इलाज करें और एहतियात सारी करें जो भी आपको बताई गई हैं। बाकी आप किसी भी डॉक्टर से आप मशवरा इलाज साथ में ले सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। उर्मिला हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपका सवाल? हमारा सवाल है कि कम से कम 10 सवाल है, आज बता दीजिए हमारे को। हमारा जो दवाई ले रहे हैं आपको पास से, और सिया गोंद भी ले रहे हैं, 2 मोरिंगा गोंद भी ले रहे हैं। अब मेरे पैर में सूजन ज्यादा है, अब बवासीर भी है। अब मेरे ये आराम नहीं है, सूजन। दवाई से दर्द का थोड़ा आराम है, बाकी सूजन आराम नहीं है। ठीक है, और बताइए। फिर बवासीर के लिए भी बता दीजिए मेरे को। ठीक है, और बताइए। लिख के दर्द हो जाता है, कभी आंख में सूजन हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है। अच्छा, अब बहुत दर्द रहता है, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है? पैर का दर्द तो मेरा आराम है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 62 साल। एक बोलो ना इसके बारे में। फिर एक पड़ोसी है उनका, हमारा, उनको बता दीजिए एक बार। उनको मैंने शुगर बहुत ज्यादा है। ठीक है, शुगर बहुत 400 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, आप गौर से सुनिए और लिखिए। अच्छा देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपको दर्द को आराम होने लगा, धीरे धीरे आपके सूजन भी जाएगी। पुराना मर्ज है, और अलसी ले लें और 1-1 चम्मच अलसी खाया करें गोंद स्याह के साथ। ये जो गोंद स्याह है ये इतना ही खाना है, और साथ में 1 चम्मच अलसी को लें और हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। आधा या 1 चम्मच अलसी भी इसके साथ खाया करें, और एक ये तो शुरू कर दीजिए, तो सूजन भी बहुत जल्दी अच्छी होना मुमकिन है। और क्या सवाल है इनका? इनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। हाँ, अलसी लें और अलसी को भूनकर हल्का सा, ज़्यादा मत भूनना, और पाउडर बना के आप इसमें 1 या 2 चुटकी ये नमक कलौंजी या नमक जैतून, इन दोनों में से कोई भी मिले, 1 या 2 चुटकी इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें। नमक कलौंजी असली लें या नमक जैतून, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो फिर ये और तेज़ी से फ़ायदा करेगा, और आपकी बवासीर, सूजन, इन्फेक्शन, घबराहट, कब्ज़, लीवर और किडनी की इस्लाह करने में, यानी अच्छा करने में फ़ायदा करता है। और घबराहट अगर होती है तो रात को सोते वक्त 3 चम्मच कलौंजी का सिरका लें और 1 गिलास पानी में डालें, और उसमें 1 या 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर
रात को एक बार पी लिया करें, तो आपकी दूसरी परेशानियां भी अच्छी होना मुमकिन है। देखो, सब्र करें, अभी वक्त है आपके पास, 2-3 महीने इलाज लगातार करें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, घबराएं नहीं बिल्कुल। अच्छा, पड़ोसी का सवाल रह गया, बच्चा शुगर है। हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा शुगर है, कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस शख्स की भी डायबिटीज़ किसी सूरत कंट्रोल ना होती हो, तो उसके लिए भी यूनानी में एक रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा है, असली ले लें बस, और वो है जामुन का गोंद। जामुन का गोंद ले लें और आधा आधा ग्राम 3 बार नाश्ते से आधा या 1 घंटा पहले खाएं, और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने दी है, वो भी खाएं, और ये शुरू करें। और फिर 2-3 दिन बाद आप अपना शुगर टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई है। इतनी ज़्यादा शुगर कभी भी कोई बड़ा नुकसान कर सकती है, फौरी तौर पर आप इसको तवज्जो दें। जी।